नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए 50-50 क्वेश्चन के टोटल 1000 क्वेश्चन का सेशन लेकर के आए हैं। तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, सीधा आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है। इसमें यह बताना है कि इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है। तो जैसा कि 4 विकल्प दिया गया है, इन चारों विकल्प में आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट इसमें किसी के द्वारा नहीं चलाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या बताओगे, गेटवे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है HTTP का उपयोग करती है। तो HTTP का उपयोग कौन करती है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे वेब पेज करती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो इसमें से कौन करता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा HTTP करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो बताओगे उसे होम पेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, तो कौन जोड़ता है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर क्या बताओगे कि जो ब्राउज़र होता है वो जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ORG का संबंध किस क्षेत्र से है। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है, इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो बताओगे ORG का संबंध गेट संगठन से है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि .com डोमेन का संबंध किससे है। जैसे .com लिखा गया है, का संबंध किससे है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, तो बताओगे व्यापारिक संस्था से है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई। तो भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई। तो राइट आंसर बताओगे 1995 से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। तो वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, URL। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नियमों का एक सेट है। नियमों का एक सेट है, तो कौन सा सेट है इसको आपको बताना है। तो बताओगे प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, तो वो कौन सी हैं। तो इसमें राइट आंसर बताना है। तो बताओगे उसे क्या कहते हैं। तो उसे मेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं किसका लघु रूप है। तो यहाँ पर कह रहा है LAN, LAN किसका लघु रूप है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे लार्ज एरिया नेटवर्क का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम राइट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली नेटवर्क कौन सी है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, इसमें कहोगे कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे स्पैम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना अपना वेबसाइट बनाया वो कौन सी है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे भारतीय जनता पार्टी है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है, वो राज्य कौन सा है। तो उस राज्य के बारे में बात करते हैं तो वो राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है HTML का पूरा नाम है, तो HTML का पूरा नाम क्या है। तो इसमें बताओगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांस अप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यस वर्ड किसका उदाहरण है। तो यस वर्ड की बात करते हैं तो ये किसका उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर बताओगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि किसी प्रोग्राम में मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या बताओगे, प्रोग्राम कोड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इंटरप्रेटर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीसेट करना क्या कहलाता है। तो पहले से चल रहे जो कंप्यूटर होते हैं उसको रीसेट करना होता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें बताओगे बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि POST का पूरा नाम क्या होता है, जिसे पोस्ट कहते हो, का पूरा नाम क्या है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें बताओगे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो लाइनक्स जो होती है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें बताओगे जो लाइनक्स होती है वो ओपन सोर्स होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। तो 77 में कहोगे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं। तो यूजर्स किसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए टर्मिनल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है दोस्तों हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट क्यों होते हैं। तो वो कंपोनेंट कौन सा है। इसमें राइट आंसर क्या बताओगे। 79 में कहोगे उसे बस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा होती है। जो कंपाइलर होते हैं वो कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे 80 में। तो कहोगे निम्न स्तरीय भाषा होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न स्तरीय भाषा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के उपयोग में बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो बताओगे सॉफ्टवेयर पैकेज होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है यूनिक्स की विशेषता क्या है। तो यूनिक्स की विशेषता के बारे में बता रहा है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए केन थॉमस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर में असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है, तो वो कौन करता है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो बताओगे असेंबलर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। तो 84 में जो राइट आंसर हो जाएगा उसे कहते हैं इंटरफेस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रोग्राम भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो 85 में राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बताओगे स्रोत प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता का एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइम शेयरिंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि ओरेकल है, ओरेकल क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, ओरेकल एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि टैली सॉफ्टवेयर में का प्रयोग किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे। तो जो टैली सॉफ्टवेयर होते हैं उसका यूज किया जाता है अकाउंटिंग में। अगले क्वेश्चन की बात करता है। कह रहा है कि CDA का तात्पर्य है। तो CDA का क्या तात्पर्य होता है। तो बताओगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलतियाँ या अनुपयुक्त परिणाम प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। इसका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। इसी के साथ में ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।